नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ईद और रामनवमी पर्व को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में हुई शांति समिति की उच्च स्तरीय बैठक। उपायुक्त ने की अध्यक्षता। शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने का किया गया अपील। वरीय अधिकारी और बुद्धिजीवी रहे मौजूद। डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर बैंक ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन काउंटर का किया उद्घाटन। आने जाने वाले लोगों को मिलेगा लाभ। कई अधिकारी रहे मौजूद। सदर अस्पताल कैंपस में 2 दिवसीय फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप का हुआ समापन। प्राप्त 88 आवेदन में 65 आवेदन का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन किया गया निर्गत। नगर कमेटी के पुनर्गठन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी की हुई बैठक। जिला अध्यक्ष ने किया अध्यक्षता। नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के लिए लोगों ने पेश किया अपना अपना दावा। और जमुआ के चित्तरडी पंचायत भवन में मुखिया उमा देवी की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक। अबुआ आवास, मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर की गई समीक्षा। और अब खबर विस्तार से। नन्हे बच्चों के दांतों का उचित समय पर जांच और इलाज को लेकर गुरुवार को 12 बजे तक गिरिडीह के जैन विद्यालय जूनियर्स में दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। स्कूल की प्रिंसिपल मल्लिका तिवारी के नेतृत्व में लगे शिविर में डॉक्टर निखिल अग्रवाल और खुशबू गर्ग ने भूमिका निभाई। स्कूल के करीब 120 बच्चों के दांतों का जांच किया गया। जिन बच्चों के दांतों में परेशानी देखी गई उनके अभिभावक को परामर्श दिए गए। वहीं स्कूल प्रबंधन ने जांच के बाद बच्चों को ब्रश वितरण किया, जबकि अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को जंक फूड और मैदा से बने खाद्य वस्तुओं से दूरी बनाए रखने का प्रयास करें। इधर शिविर को सफल बनाने में स्कूल प्रबंधन समिति के अजय जैन, रोहित जैन, रंजन जैन, अंकित पांड्या, राकेश जैन, गरिमा जैन की खास भूमिका रही। डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर बैंक ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन काउंटर का उद्घाटन गुरुवार को 12 बजे किया। मौके पर उप विकास आयुक्त बैंक ऑफ इंडिया के जोनल हेड, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह सदर, अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी बैंक ऑफ इंडिया के गिरिडीह जिला हेड समेत संबंधित बैंक के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि समाहरणालय परिसर में बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन पहले से है और अब ब्रांच भी उद्घाटन हो जाने से समाहरणालय आने जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा और आमजन बैंकिंग सुविधाओं से लाभान्वित होंगे। वर्तमान समय में हर जरूरत में कार्यों में बैंक की आवश्यकता होती है। निजी काम से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक सभी कार्यों में बैंकों की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे मुद्रा लोन, पीएम रोजगार सृजन योजना, केसीसी, सीएम रोजगार सृजन योजना, मैया सम्मान योजना समेत कई योजनाएं हैं जिनका लाभ लेने के लिए बैंकों का चक्कर काटना पड़ता है। समाहरणालय में बैंक होने से यहाँ आने जाने वाले लोगों को सरकारी कार्य के साथ साथ बैंक से जुड़े कार्य भी कर सकेंगे। इसके अलावा समाहरणालय कर्मियों को भी बैंकिंग कार्य हेतु बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यहीं पर पैसा निकासी समेत बैंक जुड़े कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ आमजन खाता खोल सकते हैं, पैसा का लेन देन भी होगा। जी सर, आज गिरिडीह समाहरणालय में बैंक ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन काउंटर जो कि गिरिडीह शाखा से लिंक्ड है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये न सिर्फ यहाँ के विभिन्न ऑफिसेस को बल्कि हमारे यहाँ जो भी आम जनता जो आती है उनको अगर किसी तरह की बैंकिंग सर्विसेज की ज़रूरत है, जनता आती है वो अपने सुदूरवर्ती क्षेत्र से आती है तो
वो यहाँ पे समरहाले में ही सारे सर्विस को अवेल करते हैं। जो भी अपने विविध स्कीम्स हैं उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोगों ने समरहाले में ये जो सेंटर है ये हम लोगों को बैंक ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से ये हम लोग कर पाए, तो बहुत ज़्यादा खुशी है और उनको हम लोग फिर से धन्यवाद देते हैं। आज बैंक ऑफ इंडिया बोकारो मंडल के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि गिरडी डीसी ऑफिस कार्यालय में हमारी गिरडी शाखा का एक्सटेंशन काउंटर खुल रहा है और इस अवसर पर गिरडी जिला के सभी पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी, डीसी साहब, एसपी साहब, डीसी मैडम, एसडीओ, पीएमई जी, पीओ, पीएमएफएमई हो या और जो भी सरकार द्वारा नियोजित स्कीम है, सभी का हम अच्छे से कोशिश करते हैं कि उससे ज़्यादा ही ज़्यादा लाभुकों को ये लाभ मिल सके। और आप के थ्रू मैं ये सभी को एक निमंत्रण भी देना चाहूँगा कि इस एक्सटेंशन का जो भी यहाँ पर आते हैं लोग हमारे जिला संभालने में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। यहाँ के कर्मचारियों और यहाँ के नज़दीक में जो भी ग्रामीण रहते हैं वो सभी बैंकिंग शाखाओं, बैंकिंग सुविधाओं का यहाँ से लाभ करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर। सदर अस्पताल कैंपस में 2 दिवसीय फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप का समापन गुरुवार को 3 बजे हुआ। इस कैंप में कुल 87 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें योग्य पाए गए 65 आवेदन के विरुद्ध मौके पर ही लाइसेंस रजिस्ट्रेशन निर्गत किया गया। खाद्य कारोबारियों को सर्टिफिकेट वितरित करते हुए खाद्य सुरक्षा के अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पद्मेश्वर मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कर ही खाद्य कारोबार करने का सुझाव दिया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि जो खाद्य कारोबारी इस कैंप में नहीं आ पाए वे FSSAI के पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर दे एवं लाइसेंस प्राप्त कर ले। बिना खाद्य लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सदर अस्पताल कैंपस में 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया। खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निर्गत किया जा रहा है। इस कैंप में हम लोग हाथों हाथ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन निर्गत कर रहे हैं और जो फास्ट स्ट्रीट फूड वेंडर्स है, हॉकर्स है, उनको फ्री रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। तो जिन खाद्य कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है उनको रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है और जिनका सालाना का जो टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है उनको लाइसेंस दिया जा रहा है। लाइसेंस का फी 2000 से 5000 टर्नओवर पर डिपेंड करता है और बिजनेस के प्रकार पर डिपेंड करता है और रजिस्ट्रेशन का फी जो होता है 100 रुपया होता है। तो सभी खाद्य कारोबारियों से अनुरोध है कि इस कैंप का फायदा उठाते हुए हम लोग तत्काल लाइसेंस इशू कर रहे हैं, तो इसमें आकर आप लोग देख करें। लाइसेंस कैंप कब तक चलेगी सर? 26-27 को है, तो आज इसका लास्ट दिन है। और ऐसे कोई अप्लाई करना चाहता है तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। वो FSSAI साइट पर जाकर, फॉस्कस एक साइट होता है, तो वहाँ पर खुद से भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी की बैठक गुरुवार को बस स्टैंड रोड स्थित पार्टी कार्यालय में 12 बजे हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह कर रहे थे। इस बैठक के दौरान नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के लिए अपने अपने नाम का प्रस्ताव रखा। मुख्य रूप से अध्यक्ष के लिए रॉकी सिंह, सचिव के लिए नौशाद अहमद चांद समेत अन्य पार्टी के नेताओं ने अलग अलग पद के लिए अपने अपने नाम का प्रस्ताव जिला अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया। जमुआ के चित्तरडी पंचायत भवन में गुरुवार को 2 बजे मुखिया उमा देवी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधि समेत भारी संख्या में महिला व पुरुष मौजूद थे। अध्यक्षता कर रही मुखिया उमा देवी ने मौजूद लाभुकों से उनको मिल रहे योजनाओं के बाबत जानकारी ली और लाभुकों के द्वारा बताए जा रहे समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया।
मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह नियमित रूप से झारखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं का समीक्षा करती है, जिसके तहत बैठक पर जन समस्याओं का निराकरण करती हैं। पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से वायरल खबर के बाबत पूछने पर उन्होंने कहा कि उन पर अबुआ आवास योजना में मुद्रा मोचन का जो आरोप लगाया गया है, उसके जांच के लिए जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम पंचायत में पहुंची और जांचोपरांत आरोप निराधार पाया गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ बिचौलिए लोग अनैतिक कार्यों को कराने में लगे रहते हैं और जब सफल नहीं हो पाते हैं तो मुखिया पर गंभीर आरोप लगा देते हैं। यही वजह है कि उनके विरुद्ध पिछले दिनों जो खबर वायरल हुई थी वह निराधार साबित हो गई है। पैसा पकड़ना हम ध्यान के फुर्सत हो गई तो बंद करना। सब में दे गई। अच्छा, कोई पैसा उसा मांग रहे थे? कौन मांग ले? ककरो देबे ना कर ले ये पैसा, तो हम काहे झूठ बोलबे? अच्छा, और कौन सुविधा मिल रही हो? और कौन सुविधा? मतलब लेबर के पैसा 18,000 पूरा सब पैसा मिल गला, खाली आप पेंसी वाला पैसा मतलब आवे। की नाम बोलो? हैं? की नाम बोलो? बुधनी देवी। कौन पंचायत? चित्तर डी पंचायत। अच्छा, कुछ आदमियन जी अभी बोलब करे कि मुखिया जी पैसा लालती, बता सही है कि झूठे बोलब? नहीं, हमने पैसा देबे नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, तो आपको सरकार का जो अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिल रहा है, आपको मिला है क्या? जी मिला। अच्छा, तो कौन दिए ये चीज आपको? कौन करवाए? मुखिया जी करवाए? मुखिया जी कराए। तो मुखिया जी पैसा लिए थे क्या? और पंचायत चित्तरडी? पंचायत चित्तरडी। हाँ, और एक बात बताइए, और सरकार के द्वारा और भी लाभ आपको कुछ मिला है क्या? नहीं, मैया योजना मिल रहा है। मैया योजना मिल रहा जी, मिल रहा है। है। इसमें भी कोई पैसा लिया था क्या? नहीं लिया। ठीक है, जो बैठक हुई है किन मुद्दों को लेकर बैठक हो रहा है, क्या बातचीत हो रहा है वहाँ? हम लोग को मुखिया जी बुलाया था, इसकी वजह से यहाँ पे। तो मालती देवी जी, आपको भारत सरकार के द्वारा जो अबुआ आवास मिलता है, प्रधानमंत्री आवास और झारखंड सरकार के द्वारा अबुआ आवास, तो आपको मिला है? क्या मिला है? अबुआ आवास मिला है कि प्रधानमंत्री आवास मिला है? अबुआ आवास मिला है। तो कितना पैसा आपके खाते में गया? 30,000। अच्छा, 50,000। मुखिया जी के बारे में क्या कहना आप चाहेंगे? घर बना लिए पूरा? हाँ, बनल ना बन जीते। अच्छा टका मुखिया ना दले। अच्छा, पैसा दिए थे मुखिया जी? और कोई पैसा मांगने गया था? कोई ना मांग ली। लेबर कार्ड वाला मिला 24,000। 24,000 वो भी मिला? हाँ। ठीक है। कौन सा गांव है आपका? सोहागढ़ है। आपको प्रधानमंत्री आवास और अभी जो अबुआ आवास चल रहा है मिला है क्या? आवास मिला है। बना लिए पूरा या अभी बनाइए रहे? बनाए रहे। कितना पैसा उसमें मिला? 30,000 मिला। अच्छा, तो ये 30,000 देने के एवज में किसी ने आपसे पैसा का मांग किया क्या? कोई नहीं मांगा? कोई नहीं। और पैसा आपके खाते में चला आया? अभी कोई मांगने के लिए जाता है क्या पैसा? नहीं जाता। कम जाएगा। क्या नाम हुआ? ठीक है सर। ठीक है। तो सोशल मीडिया के द्वारा आप पे आरोप लगा था, तो उस संदर्भ में वीडियो साहब भी आए थे जांच में, क्या कुछ हुआ? कुछ न कुछ मिलबेन किया था कि होगा, दे के वो जांच करके चला गया। वीडियो साहब जांच किया और यहाँ से चला गया, कुछ नहीं मिला। सब बात झूठ निकला, कहीं कुछ नहीं मिला। वीडियो साहब बहुत दबाव पर आया था, वो जांच किया, कुछ नहीं मिला। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा गिरिडीह स्टेडियम में संचालित आवासीय बालक फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र के 6 रिक्त स्थानों के लिए चयन के ट्रायल का आयोजन गुरुवार को 2 बजे तक किया गया। जिला खेल कार्यालय गिरिडीह द्वारा आयोजित इस प्रतिभा चयन कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 100 फुटबॉल खिलाड़ियों ने भाग लिया। ट्रायल के दौरान सभी खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता और फुटबॉल से संबंधित विशेष कौशलों की गहन जांच की गई। चयन प्रक्रिया के तहत खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों पर किया गया। लंबाई और वजन मापना, वर्टिकल जंप, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट, मेडिसिन बॉल थ्रो, 6 गुना 10 मीटर शटल रन, 800 मीटर दौड़ आदि का टेस्ट लिया गया। इस चयन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 10 शारीरिक शिक्षकों एवं 6 कोचों के साथ जिला खेल समन्वयक पूरी तत्परता से कार्यरत रहे।
के प्रांतीय अधिवेशन में गिरिडीह शाखा को श्रेष्ठ शाखा का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गुरुवार को 2 बजे कुटिया रोड के युवा भवन में इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रांतीय अध्यक्ष अरुण गुप्ता के नेतृत्व में प्रांतीय अधिवेशन अन्वेषण जो कि जमशेदपुर में आयोजित था, उसमें प्रांतीय स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में सत्र 2024-25 के लिए युवा राहुल केडिया को प्रांत में श्रेष्ठ शाखा अध्यक्ष एवं शाखा कोषाध्यक्ष, युवा शशांक अग्रवाल को श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष और गिरिडीह शाखा को श्रेष्ठ शाखा का पुरस्कार प्राप्त हुआ। मौके पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा सुरेंद्र भट्टर, प्रांतीय पूर्व अध्यक्ष युवा प्रवीण जैन, प्रांतीय पूर्व अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल, प्रांतीय अध्यक्ष अरुण गुप्ता एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष युवा नीलकमल भरतिया समेत अन्य अतिथियों ने उन्हें पुरस्कृत किया। इस दौरान राहुल केडिया ने कहा कि यह उनके लिए न केवल गर्व और सम्मान का क्षण है, बल्कि एक प्रेरणा भी है जो हमें समाज सेवा और संगठन के उत्थान के लिए और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है। हम आशा करते हैं कि वे इसी जोश और उत्साह के साथ समाज सेवा में आगे बढ़ते रहेंगे और नई प्रेरणाएं देते रहेंगे। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा के सचिव अंकित सरावगी एवं पूरी कार्यकारिणी टीम सत्र 2024-25 का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन की बैठक गुरुवार को 3 बजे सरजेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में जिला अध्यक्ष मुन्ना कुशवाहा की अध्यक्षता में की गई। फेडरेशन में प्रांतीय उपाध्यक्ष सह जिला कार्यक्रम प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान की मूल प्रति 2 दिनों के अंदर जिला अध्यक्ष के पास सभी प्रखंड अध्यक्ष सचिव अनिवार्य रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। अपने 3 मांगों में शिक्षकों MACP शिशु शिक्षण भत्ता एवं सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने को लेकर 4 अप्रैल को जिले के तहत प्रखंड मुख्यालय में फेडरेशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी गिरिडीह के सदस्यों को प्रखंड कार्यक्रम प्रभारी मनोनीत किया गया ताकि 4 अप्रैल के कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। बैठक में जिला सचिव केदार प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष रविकांत चौधरी, संरक्षक घनश्याम गोस्वामी, राजेश कुमार सिंह, आनंद शंकर, युगल किशोर पंडित, राजेश कुमार शर्मा, विनोद प्रसाद यादव, उमेश प्रसाद चौधरी, इंद्रदेव साव इत्यादि उपस्थित थे। नन्हे बच्चों के दांतों का उचित समय पर जांच और इलाज को लेकर गुरुवार को 12 बजे तक गिरिडीह के जैन विद्यालय जूनियर्स में दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। स्कूल की प्रिंसिपल मल्लिका तिवारी के नेतृत्व में लगे शिविर में डॉक्टर निखिल अग्रवाल और खुशबू गर्ग ने भूमिका निभाई। स्कूल के करीब 120 बच्चों के दांतों का जांच किया गया। जिन बच्चों के दांतों में परेशानी देखी गई उनके अभिभावक को परामर्श दिए गए। वहीं स्कूल प्रबंधन ने जांच के बाद बच्चों को ब्रश वितरण किया, जबकि अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को जंक फूड और मैदा से बने खाद्य वस्तुओं से दूरी बनाए रखने का प्रयास करें। इधर शिविर को सफल बनाने में स्कूल प्रबंधन समिति के अजय जैन, रोहित जैन, रंजन जैन, अंकित पांड्या, राकेश जैन, गरिमा जैन की खास भूमिका रही। Dear representatives, this oral health camp is highly beneficial for the students as it helps in early detection of dental problems, promotes good hygiene habits and prevents future complications. Regular checkups ensure healthy teeth and overall well-being. We request parents to take this seriously as oral health directly impacts a child's confidence, concentration and overall health. Encouraging good dental habits from a young age will help the children lead healthier lives. Thank you so much. विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर रांची के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में भाग लेने के लिए गुरुवार की सुबह 7 बजे न्यू बरगंडा रेलवे स्टेशन से टीम रवाना हुई। बताया गया कि इसका आयोजन 27 से 30 मार्च तक
आड्रे हाउस रांची में हो रहा है। गिरिडीह की सांस्कृतिक संस्था आईना की 7 सदस्यीय टीम नाटक आशियाना लेकर गई है, जिसके लेखक जितेंद्र मित्तल तथा निर्देशक रंगकर्मी महेश रमन है। नाटक देश को अराजकता से मुक्त करने तथा 10 की सुरक्षा पर आधारित है, जिसमें दक्षिण भारतीय की भूमिका में आदित्य अमन, बंगाली की भूमिका में अंशु, झारखंडी की भूमिका में तरुण, बिहारी की भूमिका में ऋषभ नंदन तथा वीरांगना की भूमिका में प्रार्थना ने मुख्य भूमिका निभाई है। संगीत व प्रकाश व्यवस्था अक्षत ने संभाली है। नमस्कार। जय रंगकर्म। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर युवा नाट्य संगीत अकादमी रांची के द्वारा 27 से 30 मार्च तक आड्रे हाउस में 12वां छोटा नागपुर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में अपनी प्रस्तुति लेकर गिरिडीह की सांस्कृतिक संस्था आईना एक नाटक लेके जा रही है। नाटक का नाम है आशियाना छोटा भारत। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य, मुख्य संदेश जो है, आज देश में कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग बातों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, तनाव में है। कोई धर्म के लिए है, कोई जमीन खोद रहा है, पर यह नाटक बता रहा है कि सबसे पहले देश है, हम एकत्रित हैं, संगठित हैं और हमें यह ऐसा होकर रहना है। इन्हीं मैसेज को व्यंग्यात्मक तरीके से, संवेगात्मक तरीके से, भावनात्मक तरीके से आप सबों के बीच लेके पहुंच रहा है रांची में आईना के द्वारा नाटक आशियाना छोटा भारत। ईद के बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुधवार देर रात 12 बजे तक पुलिस शहरी क्षेत्र के मौलाना आजाद चौक समेत अन्य इलाकों में मुस्तैद नजर आई। इस दौरान वरीय पुलिस अधिकारियों ने भी घूम कर औचक निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर डीएसपी नीरज सिंह, साइबर डीएसपी आबिद खान दल बल के साथ मौजूद रहे। बताया गया कि ईद को लेकर देर रात तक दुकान खुली रहती है, वहीं शहर में आवागमन भी जारी रहता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जगह जगह लोगों की सुरक्षा को लेकर तैनात है, ताकि ना ही शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो और ना ही अन्य तरह की कोई परेशानी हो। आम लोग बेहद आराम से अपने त्योहार की खरीदारी व अन्य जरूरी काम निपटा सके। बताया गया ईद के अलावा रामनवमी, छठ आदि त्योहार भी बेहद नजदीक है। इसको लेकर भी पुलिस बेहद गंभीर है। सरहुल, छठ पूजा और रामनवमी, इन सारे पर्व की एक साथ तैयारी चल रही है। हम लोग इन चारों पर्वों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं और ये जो आज देख रहे हैं ये एक रूटीन कार्यक्रम है। ये आगे जब तक त्यौहार है तब तक चलते रहेगा। इसका उद्देश्य अराजकता पैदा करने वाले लोगों के बीच में ये संदेश देना है कि आप अपनी हरकत से बाज आइएगा और आम जन के बीच में विश्वास पैदा करने के लिए किया जा रहा है। रामनवमी है सर, कुछ खास होने वाला है क्योंकि विगत दिनों जो घटना हुई है घोड़थाम्बा में सर, पहले वहाँ पे आप एसडीपीओ भी रह चुके हैं, जो घटना घटी, क्या उस पर कुछ पुलिसिंग मोरालिटी पर कुछ प्रभाव पड़ा है सर? उसे लेकर कुछ खास तैयारियाँ चल रही है सर इस मद्देनजर रखते हुए? एक होता है तत्कालिक कारण, घोड़थम्बा की घटना हम लोग तत्कालिक कारण मान करके चल रहे हैं। वहाँ पहले से ऐसा कोई अंदेशा नहीं था, वहाँ पहले इस तरह की घटना भी नहीं घटी थी। पिछले साल भी मैं रामनवमी में वहीं था और होली में भी वहीं था। बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ सारा त्यौहार मनाया गया था। तो ये जो तैयारी है, अचानक किसी तरह की स्थिति पैदा ना हो उससे निपटने के लिए किया जा रहा है। ये रूटीन वर्क है। घटना कहाँ हो सकती है इसका अंदेशा उसी आधार पर लगाया जाता है अगर कोई पहले घटना हुई, नहीं तो किसी तत्कालिक कारण से जहाँ घटना होती है उसके लिए पुलिस हमेशा कंटिजेंसी प्लान के तहत तैयार रहती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पर्व त्यौहार में सोशल मीडिया में जो अनसोशल एलिमेंट रहते हैं काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं और गलत सलत
मैसेज डालकर समाज में अफवाह फैला करके वैमनस्य फैलाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी टीम काफ़ी सक्रिय है इसके लिए, और हम उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी मैसेज आएगा तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, और हो सकेगा तो वो जेल भी भेजे जाएंगे, ताकि समाज में वैमनस्यता न फैले। सभी त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग निकालते हैं। ईद और रामनवमी पर्व को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में हुई शांति समिति की उच्च स्तरीय बैठक। उपायुक्त ने की अध्यक्षता। शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने का किया गया अपील। वरीय अधिकारी और बुद्धिजीवी रहे मौजूद। डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर बैंक ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन काउंटर का किया उद्घाटन। आने जाने वाले लोगों को मिलेगा लाभ। कई अधिकारी रहे मौजूद। सदर अस्पताल कैंपस में 2 दिवसीय फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप का हुआ समापन। प्राप्त 88 आवेदन में 65 आवेदन का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन किया गया निर्गत। नगर कमेटी के पुनर्गठन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी की हुई बैठक। जिला अध्यक्ष ने किया अध्यक्षता। नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के लिए लोगों ने पेश किया अपना अपना दावा। और जमुआ के चित्तरडी पंचायत भवन में मुखिया उमा देवी की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक। अबुआ आवास, मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर की गई समीक्षा। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।